नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रूटेलिटी वाले केस का। और ये दोस्तों न्यूज आ रही है निकल के राजस्थान से। राजस्थान में बांसवाड़ा एक जगह है और उस जगह से ये न्यूज आई है दोस्तों, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक महिला है, उस महिला को पेड़ से रस्सी से बांधा गया है और एक आदमी जो है उसको डंडे से पीट रहा है। ये वीडियो पुलिस के पास तक पहुंचा, उसके बाद छानबीन हुई और आज काफी सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर किया है। मैं आपको दोस्तों बताता हूं पहले इस घटना के बारे में। घटना में हुआ क्या है कि जैसा बताया जा रहा है वो ये है कि पति को शक हुआ, ये उसकी पत्नी थी, जो पति था वही मार रहा था। और कि वो जो पत्नी है, कुछ दो उसके दोस्त थे पत्नी के, उसके साथ पति ने उसे देखा और उसे शक हुआ कि इनके बीच में कुछ है चल रहा है, जिस वजह से उसने पत्नी को बांधा और उसे मारा। 6 महीने हुए इनकी शादी को। दोस्तों ये कोई केस या कोई न्यूज ऐसी कोई आपने सुनी होगी तो ये आई न्यूज चली गई, आई न्यूज चली गई, ऐसे बहुत सी न्यूज हमारे सामने आती हैं। बट सवाल ये है, आखिर ऐसे कितने केस होते हैं? क्या ये सारी जो सिचुएशन थी महिलाओं के साथ ब्रूटलिटी के जो केसेस थे वो पहले ज्यादा हुआ करते थे? अब पुलिस ने और प्रशासन ने जितने तरीके अपनाए उससे केसेस कम हुए? तो जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, और शायद जब आपको इसके बारे में पता चलेगा थोड़ा सा शॉक लगेगा सुनकर कि है क्या। तो अभी एक रिपोर्ट है दोस्तों मेरे पास, और इस रिपोर्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इस रिकॉर्ड के अनुसार क्या है, 2001 से 2018 यानी पिछले 18 सालों में अगर हम देखें तो जो हमारी क्रूएलिटी बाय हस्बैंड या फिर हस्बैंड नहीं है तो उसके जो रिलेटिव्स है उसके द्वारा महिला पर हुए जो क्रूएलिटी अत्याचार वाले मामले हैं वो 18 साल में 53% बढ़े हैं। 18 साल में इंक्रीज हुए हैं, 53% बढ़े हैं मामले, कम नहीं हुए। तो आपका दिमाग अब कर रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, कि आपको लग रहा होगा शायद पहले ऐसे मामले ज्यादा आते होंगे, अब तो ये चीज कम हो गई होगी, हमारा देश है पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, ये चीजें कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम मामले देख रहे हैं जो, तो हमें पता चल रहा है 53% दोस्तों केसेस बढ़ गए हैं, जो आज के 18 साल पहले नहीं हुआ करते थे। ये रिपोर्ट से मतलब बहुत खराब चीज सामने देखने को मिलती है। तो अब इन सारी चीजों में हमारे यहां पर नियम क्या है, जो इंडियन लॉ है वो क्या कहता है किसी भी तरीके की ऐसी ब्रूटैलिटी होती है तो इंडियन लॉ में सेक्शन 498A जो है आईपीसी का, वो ये बताता है कि अगर हस्बैंड है या फिर हस्बैंड की तरफ का कोई भी रिलेटिव है ना, वो अगर किसी भी ऐसी क्रूएलिटी करता है और पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट हो सकता है। और पनिशमेंट होगा क्रूएलिटी में से इंप्रिजनमेंट, जेल हो जाएगी, वो 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, और जो जुर्माना वगैरह है वो लगाया जा सकता है। एक तो ये चीज है। अब इसकी भी सीवियरिटी होती है, क्रूएलिटी की सीवियरिटी। अब सीवियरिटी होगी तो इसमें डिफाइन कैसे होगा कि क्या चीज क्रूएलिटी है? किसी ने थप्पड़ मारा, वो उसका एक अलग क्राइटेरिया हो गया। किसी ने सच में से पीटा, जिसने बांध कर, तो उसका क्राइटेरिया अलग है। तो मैं जरा एक चीज बता दूं आपको, किसी भी तरीके का टॉर्चर है अगर जानबूझकर किया जा रहा है महिला के अगेंस्ट, जिसमें महिला को ये लग रहा है कि यार अब जिंदगी खराब सी होगी, एक काम करूं मैं सुसाइड कर लूं, ऐसी टेंडेंसी आ जाए, किसी भी तरीके की खतरनाक ग्रेव इंजुरी उस महिला को हो जाए, खतरा हो जाए उसकी लाइफ को, लिम्ब हेल्थ, किसी भी तरीके से चोट अगर पहुंचाई जाती है, सारे के सारे इसी के ही अंतर्गत में आते हैं। अब जब ये सब कुछ अंतर आते हैं तो फिर हमारा आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता क्या है, क्या कहता है, क्या इसके बारे में आपको पता है? ये मुझे बताइएगा। 2005 सेक्शन 12 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। ये एक्ट ये कहता है किसी भी तरीके का वायलेंस होता है जिसमें फिजिकल अब्यूज हो महिला के खिलाफ, सेक्सुअल असॉल्ट हो, थ्रेट हो, किसी भी तरीके की धमकियां वगैरह हो, या फिर कई बार क्या हो जाता है कि ऐसी चीजें नहीं होती बट कुछ ऐसा महसूस कराया जा रहा है जानबूझकर कि जो महिला है वो वर्थलेस है। सुनते जाइएगा, महिला है वो वर्थलेस है, उसको किसी भी तरीके के पैसे नहीं दिए जा रहे खर्च करने के लिए, वो अर्न नहीं करती है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। एंड नॉट अलाउइंग देम टू लीव द होम, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये सब कुछ इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं, जिनके भाई बहन सभी लोग अपने दोस्त दोनों के लिए, दोस्तों के लिए कहीं अगर किसी के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कानून हमें क्या अधिकार देता है, और उस अधिकार अगर है तो उसके हिसाब से आपको आवाज भी उठानी चाहिए। कहीं पर भी ऐसी अगर जब शॉकिंग घटना सामने आती है तो बड़ा खराब लगता है, दुखद लगता है। हालांकि अब पुलिस अपना काम कर रही है जो उसको करना है, बट फिर भी ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
आप मुझे लिखकर बताएंगे सभी लोग कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि इन मामलों पे रोक लगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मामले तो पिछले 18 सालों में 53% बढ़ गए हैं। ये तो बहुत ज्यादा खराब वाली बात है। तो इसको लेकर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी लोग वीडियो पसंद आया है, कुछ आपके काम की चीज मिली है तो लाइक बटन में जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे या फिर अनअकैडमी पर और भी काफी सारी टीचर्स हैं उनसे पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज है। आज आखिरी डेट है 31 जो है आज तारीख है। आज आखिरी डेट में एक ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है, वो ये है अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं विशाल 10 जो कि रेफरल कोड है और आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी में, एसएससी में, बैंक में, कहीं पर भी, तो आपको दोस्तों 20% का ऑफ मिल रहा है। दो फायदे से होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, एक तो आपकी फी कम हो जाती है। दूसरा फायदा क्या होता है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उससे मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। ये फायदे होते हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल फायदा उठाइएगा। मुझसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी सभी वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने का भी लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप अनअकैडमी पर आते हैं दोस्तों तो उस पर आपको जो टीचर्स मिलते हैं ये यूपीएससी के सारे टीचर्स हैं, इन सब से पढ़ सकते हैं। तो इन सब से पढ़िए आप जिन जिन से पढ़ना है। फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है विशाल 10 जो कोड है इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 20% ऑफ मिल रहा है। फिलहाल के लिए भी ऑफर है, अदरवाइज का 10% ऑफ जो है वो चलता है। इसका फायदा उठाइए दोस्तों। आप में से सभी लोग मिलते हैं आपसे अब अगली न्यूज के साथ। साथ में कुछ बढ़िया सीखेंगे वहां पर जो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली काम होने वाला है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।